वाराणसी पुलिस ने सूदखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में लोगों को ऊंचे ब्याज दर पर कर्ज देकर आर्थिक शोषण करने वाले आरोपी सुनील अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी सुनियोजित तरीके से लोगों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनसे अवैध वसूली करता था। आरोपी पीड़ितों से एटीएम कार्ड, पासवर्ड, हस्ताक्षर युक्त कोरे चेक, स्टाम्प पेपर, भूमि संबंधित दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण कागज अपने कब्जे में रख लेता था तथा उन्हें डराकर और मानसिक दबाव बनाकर वसूली करता था। पुलिस को लगातार मिल रही शिकायतों के बाद आवेदन की संयुक्त जांच की गई, जिसमें आरोपी के खिलाफ लगे आरोप सही पाए गए। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी जरूरतमंद लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी जमीन कम कीमत पर रजिस्ट्री करवाता था और प्राप्त राशि को ब्याज के नाम पर स्वयं रख लेता था। इतना ही नहीं, आरोपी अपने कब्जे में रखे चेक और स्टाम्प का उपयोग कर पीड़ितों के खिलाफ चेक बाउंस जैसे मामले में झूठे प्रकरण दर्ज करवाने का भी प्रयास करता था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 15 ऋण पुस्तिकाएं, 153 ब्लैंक चेक, 15 भूमि रजिस्टर दस्तावेज, 22 कोरे स्टाम्प पेपर, हस्ताक्षर कोरे कागज, आधार कार्ड की छाया प्रति, एटीएम कार्ड, एलआईसी बॉन्ड, 2 मोबाइल फोन और एक 4 पहिया वाहन जब्त किया है। आरोपी सुनील अरोड़ा पिता प्रीतम अरोड़ा, उम्र 45 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 7, लालबर्रा रोड, वाराणसी के खिलाफ अपराध क्रमांक 183/26 के तहत धारा 308(5), धारा 316(2) बीएनएस एवं मध्य प्रदेश ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल वह आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी है। थाना क्षेत्र जो बालाघाट का है, वहाँ से लगातार दबे छुपे ये आवाज़ आती थी कि कई बार ग्रामीण लोगों को ऐसे लोगों को जो शायद शिकायत करने में झिझकते हैं, उनको कई लोगों के द्वारा सूदखोरी के जंगल में फंसाया जाता है और एक ऐसा ट्रैप बनाया जाता है कि पहले उस व्यक्ति को ऋण पे पैसे दिए जाते हैं। जब वो लोन के रूप में पैसे नहीं चुका पाता तब उससे ब्लैंक चेक्स ले लेते हैं। ब्लैंक स्टैम्प पेपर उनसे परचेज़ कराया जाता है और उन स्टैम्प पेपर्स को बंधक बना के रखा जाता है। और यदि वो व्यक्ति कभी शिकायत करने का प्रयास करता है तो फिर इन कोरे कागज़ों को, कोरे चेक्स को या जो अपने ब्लैंक स्टैम्प पेपर रहते हैं, उसमें एक फ़र्ज़ी इबारत भर के इनको न्यायालय में पेश करके उसके खिलाफ न्यायालयीन कार्रवाई शुरू की जाती है। इसमें एक चीज़ और तथ्य सामने आया था कि अमूमन परिवार के एक व्यक्ति नहीं, मल्टीपल लोगों से ये चेक्स लिए जाते हैं, जिससे कि घर की महिलाओं के नाम के अगर चेक होते हैं, तो हर व्यक्ति स्वाभाविक है शिकायत करने में डरता है, घबराता है। इसमें पहले हम लोगों ने गोपनीय रूप से पूरी तफ्तीश की थी, क्योंकि जो लोग ऋण पे पैसा लेते हैं, उनके पास कई बार एविडेंसेस कम रहते हैं, क्योंकि वो खुद काफ़ी लंबे समय से प्रताड़ित रहते हैं। जब हम लोगों ने प्राइमरी इंक्वायरी कर ली थी, उसके बाद इसमें एफआईआर दर्ज की गई थी और उसके बाद गिरफ्तारी हुई थी। 6 दिनों की रिमांड पे आरोपी हमारे साथ थे, जिसमें जब इनके विभिन्न ठिकानों पे हम लोगों ने दबिश दी, तो करीबन 153 ब्लैंक चेक्स, करीबन 15 ऋण पुस्तिकाएँ, 15 जो रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स हैं, विभिन्न जो स्टैम्प पेपर्स होते हैं करीबन 22, ऐसे इत्यादि बहुत सारी चीज़ें मिली। प्लस कई लोगों की जिनकी गाड़ियाँ इन्होंने जिनको पैसे ऋण पे दे रखे थे, उनको उनकी गाड़ियों को जो बंधक बना के रखे थे वो मिली हैं, ऋण पुस्तिका मिली है। एक चीज़ और सामने आई है कि ये अपने एसोसिएट्स के माध्यम से कुछ ट्राइबल लोगों का जो लैंड रहता है, उसको अपने एसोसिएट्स को ट्रांसफ़र कराते थे और उसके बाद फिर जब वो सीलिंग लिमिट्स के पार हो जाते थे तो उनको अन्य लोगों को ट्रांसफ़र किया जाता था। तो इसके संबंध में भी जो जानकारी है वो इनकम टैक्स और अन्य विभागों के साथ भी शेयर की जा रही है।